हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंडर ट्रेड। तो आज था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का नेक्स्ट डे। तो चलिए देख लेते हैं आज हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो चलिए मैं आपको चार्ट्स पर लेके आता हूँ। तो ये हम अपस्टॉक्स के चार्ट पर आ चुके हैं क्योंकि मैं अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ। यहीं से डायरेक्टली मैं यहाँ पर एक टैप में बाइंग और सेलिंग कर सकता हूँ। ये जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाकर, यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट लगाकर और यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट लगाकर। तो अगर आप चाहें तो आप इसे ट्राई आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और चलिए एक बार दिखा देता हूँ आज का हमारा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। पहले मैं एक बार इसे जूम कर देता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट को, ताकि आपको बेटर समझ में आएगा कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। तो अगर मैं आपको आज का पोजीशन दिखाता हूँ तो 897 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का हमें 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ। आपको दो पोजीशन दिख रहा होगा। पहले जो मैंने निफ्टी में 21,600 का पुट लिया था, 69 पे बाइंग थी, 67 पे सेलिंग, 150 क्वांटिटी, 3 लॉट लिया था। ओटीएम मैंने लिया था क्योंकि आज फ्राइडे है तो टाइम डी के थोड़ा कम होता है। ये बात आपको याद रखना होगा कि फ्राइडे को जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन में डी के थोड़ा कम होता है क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्राइडे को अगर आप ओटीएम ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो आप फ्राइडे कर सकते हैं निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में थर्सडे और फ्राइडे कर सकते हैं। और उसके बाद ओटीएम अगर आप नहीं करेंगे, आईटीएम में रहेंगे इन द मनी, तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। तो 69 पे लेके 67 पे मैंने इसे बेच दिया था। 367 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ था। ओके, तो पहले मैं आपको निफ्टी का दिखा देता हूँ कि कौन सा ट्रेड था और कहाँ लॉस हुआ था। तो निफ्टी में दिख रहा होगा कि यहाँ पर आज मार्केट ओपन हुआ, और अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था। आपको दिख रहा होगा पहले की तरफ, यहाँ पर से फॉल आया था, सेम एग्जैक्ट उसी पॉइंट के आसपास मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद 832 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ। तो मार्केट यहाँ पर जब ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर एक फॉल आया, यहाँ पर फॉल आया। उसके बाद ऐसे ये ग्रीन कैंडल से पुल बैक दिया। जैसे ही मेरा यहाँ पे सेटअप बना, प्राइस एक्शन बना, इसके नीचे ये निकला। मैं यहाँ पर इस कैंडल में ही शॉर्ट कर गया था, इस कैंडल में। और क्योंकि बैंक निफ्टी भी थोड़ा फॉल दिखा रहा था उस वक्त, तो मैंने यहाँ पर सेलिंग कर दिया था। तो बैंक निफ्टी तो बड़े बड़े कैंडल से फॉल कर रहा था, जैसा हमेशा बैंक निफ्टी रहता है, पर निफ्टी फॉल नहीं कर पा रहा था। और फिर यहाँ से ये रिवर्स करने लगा। और उसके बाद मैं आईटी स्टॉक्स देख रहा था, तो आईटी स्टॉक्स आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इन्फोसिस, टीसीएस 4%, 6% ऊपर थे, और रिलायंस भी नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ तक था, बट मैंने इस पॉइंट पे ही निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर मुझे इतना कंफर्म हो गया था कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, अब नीचे रहना नहीं है। तो मेरे स्टॉप लॉस से पहले ही मैंने निकल गया। और उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड ली। बैंक निफ्टी में मैंने कहाँ ट्रेड ली वो दिखा देता हूँ पहले आपको, उसके बाद मैं दिखाऊंगा ट्रेड। तो जिस पॉइंट पे मैंने एग्जिट लिया उस पॉइंट पे बैंक निफ्टी यहाँ पर था। ओके, ये आपको दिख रहा होगा कल का क्लोजिंग है। कल के क्लोजिंग के पास यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। ये सपोर्ट एरिया है जहाँ पर मार्केट ने वेट किया था। आज वापस मार्केट वहाँ पर आया, यहाँ पर वेट किया। वेट करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा था। तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैंने एंट्री बनाई थी, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री बनाई थी बैंक निफ्टी में। और ये कैंडल पूरा मैंने कैप्चर किया था। मैं मार्केट बहुत ऊपर गया था, चाहता तो यहाँ तक होल्ड कर सकता था, यहाँ तक और या फिर यहाँ तक भी, पर मैं उतना होल्ड नहीं किया था क्योंकि प्रीवियस अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था प्रीवियसली, तो मैंने यहाँ पर ही निकल गया था। जैसे यहाँ पर आया तो ये कैंडल में बहुत ज़्यादा प्रीमियम फास्ट नीचे की तरफ आ रहा था, 1:2 मुझे मिल गया था। पर ये जैसे ही नीचे की तरफ आया, थोड़ा प्रीमियम डीके हुआ, मैं यहाँ पर एग्जिट कर गया। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने मोमेंटम ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स कैप्चर किया था। और उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर जाके थोड़ा वॉलेटाइल हो गया था मार्केट उसके बाद। ओके, तो चलिए मैं आपको ट्रेड्स एक बार फिर से दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का ट्रेड्स मैंने आपको दिखाए नहीं थे। तो बैंक निफ्टी में मेरा सेकंड ट्रेड बैंक निफ्टी में था। 47,900 का कॉल लिया था, ओटीएम कॉल था। 175 पे मेरी बाइंग थी, 203 पे मेरी सेलिंग थी। ओके, और 3 लॉट में मैंने एंट्री बनाई थी। इसमें हमें 1264 रुपये का, 1800-1900 का प्रॉफिट था। मैंने सोचा कि 2000 मिनिमम चाहिए, तो उतना अगर पहुंचा था, पर वहाँ से पहुंचा नहीं और बहुत फास्ट नीचे की तरफ आने लगा। तो 1200-1300 के आसपास मैंने बुक किया, और ये इतना ही बुक हो पाया, 1264 रुपये इसमें प्रॉफिट बुक हो पाया। ओके, तो कैपिटल भी बहुत कम यूज़ हुआ होगा क्योंकि आप दिख रहा होगा कि ओटीएम था और प्राइस भी कम था। और मैं आपको एक बार ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक में आपको 6 पोजीशन दिख रहे होंगे, जिसमें ये दोनों तो कैंसिल वाले आप छोड़ दीजिए क्योंकि स्टॉप लॉस थे जो मैंने कैंसिल किए हैं।
तो ये बाय में पहला आपको निफ्टी का दिख रहा होगा 150 क्वांटिटी 69 पे, और फिर उसका एग्जिट जो मैंने किया 67 पे। फिर बैंक निफ्टी का 45 क्वांटिटी 175 पे मैंने बाय किया था, और फिर 45 क्वांटिटी 203 पे मैंने निकाला है, 203.85 मतलब 204 रुपये पे मैंने निकाला है। ओके, तो गाइज यही था आज का ट्रेड हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करता रहता हूँ, और नॉलेजेबल वीडियोस भी। और कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, इंस्टा पे आप फॉलो भी कर सकते हैं हमें, और टेलीग्राम चैनल अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी डाउट्स होंगे तो आप बिल्कुल पूछिए, मैं मेक श्योर करूँगा कि उसका रिप्लाई दूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।